गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और सबसे बड़ी जो बहुप्रतीक्षित अभी का जो मांग है, वो जो कमेटी बैठी थी, कमेटी का क्या कुछ आज का बैठक में निर्णय लिया गया। यूँ तो सभी मीडिया कर्मियों को कमेटी के जो डिसीजंस से, जो उसके आउटपुट से, जो मिनट्स थे, प्रस्ताव थे, उनसे दूर रखा गया। लेकिन फिर भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके बीच लेकर के आई है। प्रोन्नति वेतन विसंगति और पर तैयारी चल रही है और सेवा निरंतरता का यहाँ बात आपको दिख नहीं रही। रिपोर्ट के बाद फाइनल नियमावली, शिक्षकों की मांग पर फैसला जल्द। तो कहीं ना कहीं सैलरी अपडेट भी आपको साथ में बताएंगे। सेवा निरंतरता के टर्म पर सरकार जो है अभी भी आगे पीछे कर रही, क्यों कर रही है, इसको लेकर के भी अभी आपको इसी अंक में स्पष्ट किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अभी है अंधेरी रात, कल सवेरा भी आएगा, वक्त ही तो है, अभी किसी और का है, कल शिक्षकों का भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, वो कभी कुछ खोया नहीं करते। बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तो तकदीर बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव, शिक्षकों की मांग पर फैसला जल्द होने जा रहा है। बिल्कुल कब जल्द होने जा रहा है, इस डेट को भी आपको क्लियर करेंगे। रिपोर्ट के बाद बनेगी फाइनल नियमावली। आज रिपोर्ट तैयार हुई है, क्या कुछ हुआ है। प्रोन्नति वेतन विसंगति पर तैयारी चल रही है। सेवा निरंतरता अभी भी अधर में फंसा हुआ है। तो देख लेते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ इस न्यूज के मायने निकल करके आ रहे हैं, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। सभी पहलुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकार ने खुद क्यों नहीं निर्णय लिया और कमेटी बना दिया। तो सरकार चाहे तो सीधे निर्णय ले सकती है, जैसे वेतनमान बढ़ाना, पेंशन सुधारना, स्थायीकरण इत्यादि। आपके सारे पॉइंट्स पर सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन क्यों नहीं लिया। लेकिन कमेटी बनाकर सरकार कानूनी और वित्तीय पहलुओं की जांच पड़ताल करवाती है, ताकि कोई विवाद बाद में कोर्ट न पहुंचे। कमेटी का मतलब होता है कि उस कमेटी में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों के जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कतें हो, कोई बाधाएं हो, वो सब पर, क्योंकि सरकार के पास उतना समय नहीं है। वो कोई भी घोषणा करने के बाद वो पीछे हट जाती है, तो उनकी जगहसाई होगा। और अभी चुनाव का समय है, तो फूंक फूंक कर कदम रखना है। क्या कुछ हमारे पास एसेट हैं, कितना हम शिक्षकों को दे सकते हैं, क्या देने से क्या फायदा, क्या देने से क्या नुकसान, कितना बजट पर इसका असर पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को जो है कमेटी देखती। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो है सरकार कह सकती है कि यह फैसला विशेषज्ञों की सिफारिश पर लिया गया। इसमें सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। तो सरकार का जो भी निगेटिव पॉइंट्स निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक बचाव का रास्ता भी सरकार के पास होता है कि विशेषज्ञों को, इस कमेटी को लेकर के विशेषज्ञ की राय ली गई थी, तो और विशेषज्ञ के द्वारा जो बातें कही गई, उन बातों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बचने का एक रास्ता निकल जाता है। और जो पीठ थपथपाने की बात होती है, यानी उसका बेनिफिट तो विशेषज्ञ को तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा बेनिफिट सरकार को। कमेटी क्यों बनाई जाती है? शिक्षकों की मांगे बहुत बड़ी और खर्चीली हो सकती है। जैसे सेवा निरंतरता की बात अभी कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सेवा निरंतरता नहीं मिलने जा रहा है, ये शिक्षकों का वाजिब हक है। और जब कोई भी कर्मी एक विंग से दूसरे विंग में जाते हैं, तब वहाँ सेवा निरंतरता उसको दिया जाता है। यहाँ पर तो सेम कैडर है, यानी कि शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में ही शिक्षक गए हैं, नियोजित से टीआरई 1-2 में गए हैं, या प्रधान शिक्षक में गए हैं, या विशिष्ट में गए हैं, तो सरकार को हर हाल में देना होगा। और भले ही वो लेट कर ले, चाहे वो आंदोलन के द्वारा दे, शिक्षकों को बांट दिया गया है, आंदोलन तो ज़्यादा जोरदार होगा नहीं फिलहाल अभी वर्तमान परिदृश्य में, चाहे कोर्ट के द्वारा दे या खुद से सरकार यदि समझदार है तो दे सकती है, यदि उसके पास उस को पूरा करने का मादा है, और यदि चाहती है कि चुनाव में बिल्कुल बहुमत मिले, सरकार का शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिले। तो वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और कानूनी पहलुओं को देखकर ही अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। तो वित्त विभाग, क्योंकि जो भी राशि आएगी तो कितना
कहाँ बजट में कैसे खर्च होगा, क्या कुछ प्रावधान है, कितना कहीं अनुपूरक बजट तो नहीं पेश करना पड़े, शिक्षा विभाग में क्या कुछ खर्च किया जा रहा है, कितना बजट है, कि बजट से एक्सीड तो नहीं कर जाए, और कानूनी पहलुओं को भी देखना है कि किन मैटर पर सरकार के विरुद्ध में जो है शिक्षक या कर्मी कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ इसके पर असर पड़ सकता है, सरकार हारेगी या जीतेगी, ये सारी बातों को देखना है और अंतिम निर्णय लेना है। कमेटी की रिपोर्ट एक तरह से औपचारिक आधार बनती है जिस पर सरकार अपना आदेश जारी करती है। तो कमेटी का जो भी रिपोर्ट है उसको सरकार जो है उसको 19-20 भी कर सकती है, एक बात में जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, चलो एकदम चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, चलो इस बात को कर देते हैं, तो सरकार इस तरह से भी घोषणा कर सकती है। लेकिन कमेटी चूँकि कई सारे पहलुओं को पूरी तरह से उस पर जांच पड़ताल करके रखती है, तो सरकार के लिए यहाँ पर एक बेहतर डिसीजन लेने में जो है बेहतर वहाँ पर एक निर्णय रहता है कि डिसीजन ले लिया जाए। तो अंतिम जो शिक्षकों की 9 सदस्यीय कमेटी का बना 25 तारीख को ये रिपोर्ट सौंपने की बात थी आज, लेकिन रिपोर्टों की मांगों और समस्याओं के समाधान में सुझाव शामिल हुए और 27 सितंबर को अब इसकी घोषणा की बात निकल करके आ रही। घोषणा में सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन निर्धारण, संगठन और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर फैसला संभव। क्योंकि राज्यकर्मी का जैसे ही कैडर बना है तो राज्यकर्मी का सेम विंग में, सेम विभाग में, शिक्षा विभाग में सरकार को देना बिल्कुल वाजिब है। अब सरकार डिले यदि करना चाहती है तो उसके ऊपर में है, तो शिक्षक कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल बहुत सारे शिक्षक नए हैं तो अभी अपने नौकरी के प्रोबेशन पीरियड में तो बहुत ज़्यादा कुछ वो कानूनी दाव पेच कर नहीं सकते हैं, तो इसको लेकर के भी सरकार जो है कहीं ना कहीं सारे पहलुओं को देख रही है। शिक्षकों को लंबे समय से इस रिपोर्ट का इंतजार है। निर्णय से लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी। लाखों शिक्षकों को राहत के साथ साथ सरकार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो 6 लाख शिक्षकों का है और जो लगभग एक बड़े मोबिलाइजर है, 50 लाख वोट को डाइवर्ट कर सकते हैं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 हज़ार का ही औसतन जो है 80% 90% सीट पर जो है हार जीत का अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है जीत और हार के अंतर में एक मुख्य भूमिका यहाँ पर शिक्षक निभा सकते हैं। और ये जो डिसीजन है इसको एक सरकार के द्वारा ब्रह्मास्त्र के रूप में माना जा रहा है, एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना जा रहा है। तो इस डिसीजन में सरकार बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है और चाह रही है कि शिक्षक को उसके माइंड को रीड कर रही है कि क्या कुछ कर रहे हैं और कितना कुछ दिया जाए जो कि शिक्षक के विश्वास को जीता जाए। तो कहीं ना कहीं बेहतर निकलने वाला है। आज के कमेटी की बैठक में अंतिम रूप से मोहर न लग सका, मोहर तो सरकार लगाएगी। अगले तिथि विस्तारित होने की संभावना, फिर भी समीक्षात्मक बैठक जारी है और 27 तारीख को रिपोर्ट देने की बात है। सभी शिक्षक संवर्ग के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। ज़्यादा दूर नहीं है, समय ज़्यादा दूर नहीं है और समय ज़्यादा दूर नहीं है और नारद मुनियों को दूर रखा गया है। ये यानी कि जो भी मीडिया कर्मी जो जाते आते थे और उसको जो रिपोर्टें आती थी, जो बातें निकलती थी, उसको इधर से उधर करके ट्विस्ट करके जो पेश किया जाता था, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का देख रहे थे, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है, पता चल रहा था कि लोग जीत रहे हैं, पता चला अंत में क्या हो गए, हार गए। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को चूंकि यहाँ पर गौण रखा गया है, सरकार का मैटर है, सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है, तो किसी भी जो कमेटी का निर्णय है, चूंकि बंद कमरे में ये बैठक हो रही है, तो जो लोग निकल रहे हैं तो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन है वो क्या कुछ हो रहा है इसको बिल्कुल गौण रखा गया है, गुप्त रखा गया है। और सरकार चूंकि जब घोषणा करेगी तो सारे बातें निकल करके आएगी, तो सारा क्रेडिट सरकार को मिलेगा। पहले से जग जाहिर होने पर जो है एक जो फैक्टर होता है, जो एक मन में जो एक भावना लगा हो रहा था क्या होगा क्या होगा, इस तरह का जो उत्तेजना है शिक्षकों के मन में वो समाप्त हो जाएगी। तो इस उत्तेजना को बिल्कुल सरकार बरकरार रखना चाहती है। बात कर लेते हैं वेतन भुगतान की, तो सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 3 के बचे हुए शिक्षकों के वेतन भुगतान की भी प्रक्रिया चल रही है। हेड टीचर, हेड मास्टर के जो है जो अलग जिले के हैं उनका भी जो है एलपीसी इन आउट का काम चल रहा है, और जो सेम जिला का है उसका डाटा कन्वर्सन का काम हो रहा है। अलग अलग जिलों के अलग अलग हिसाब किताब है। फिलहाल हेड टीचर और टीआरई 3 जिनका नहीं हुआ है भुगतान, उनके भुगतान विलम्ब से होगा। उसके लिए भी कई जिलों से राज्य से जो है निर्देश मांगा गया है कि किस तरह से इनका भुगतान किया जाए। अब शेष जो शिक्षक है, चाहे नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे जो भी मद से भुगतान पाने वाले शिक्षक हो, चाहे ऐसे मद से पाने, उनका लगभग जो है 27 का एक डेट अहम बन रहा है। 27-28 तक जो है लगभग जिलों में, लगभग 80% जिलों में भुगतान हो जाएगा। कल से 25 तारीख से भुगतान की बात थी, तो कल से जो है भुगतान आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। और आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सभी जिलों में जो है काम चल रही है, बिल्कुल एडवाइस पर डटे हुए हैं। और चूंकि जब आला
आला कमान का पत्र निकलता है तो सभी जो है विंग कर्मी जो है मुस्तैद हो जाते हैं। तो वेतन भुगतान आपका 28 तारीख तक 80 से 90% जिलों में हो जाएगा। पर बात रहे टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, तो थोड़ा-सा उनका विलंब हो सकता है, 30 तारीख तक या अगले महीने तक जा सकता है। लेकिन शेष बचे हुए शिक्षकों का जो सितंबर तक का भुगतान है वो होगा। फिलहाल भुगतान 55% डीए और जो बढ़ा हुआ एचआरए में ऑनबोर्डिंग पर काम चल रहा है, पर आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आज के आम का आपको पसंद आया होगा। फिर आपके बीच हाजिर होंगे बिल्कुल अच्छे खबरों के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आपसे आपका दोस्त एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।